मेरे बाल ठीक है? खोल दे दिला दी गल सारी कि जी। कुछ भी लकोई ना, तो आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी नी आनी बारी बारी के उदास कदे होई ना। सही पकड़े हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, खोल क्या बात दे है। दिला नाइस। दी गल सारी। तो आज जो है वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। दो इंसान आपको अपने दिल की बात खोल के रखेंगे कुछ भी ऐसा है? ऑन द टॉपिक। ओके। हाँ, तो आज ना मैंने एक रील डाली थी, मतलब ऑब्वियसली कल डाली थी, ठीक है, आप आज देख रहे हैं ये व्लॉग। तो उस पे आया हुआ था वो तुम्हारे लर्नर वाले हैंडल वाले इंसान का। तुम्हारे हाँ, मतलब वो तुम्हारे इसलिए कि वो ऐसे वो ही सपोर्ट्स यू, ही और शी, ही है मेजरली, आई थिंक Maybe. ही सपोर्ट्स यू स्पेसिफिकली। तो उसने पूछा था कि एक वीडियो इस पे भी होनी चाहिए कि कोई 24/7 खुश रह सकता है, अगर रह सकता है तो कैसे रह सकता है, क्योंकि लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज हो रखा है। तो जैसे हम लोग आपको ब्लॉग्स में हैप्पी हैप्पी नजर आते हैं, तो और भी लोग हैप्पी रहना चाहते हैं, ऐसा उसका कहना था। तो इस पे एक बार बात होनी चाहिए। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिन पे और ऑब्वियसली उन पे ही हम जो है अपने विचार रखने वाले हैं। यस, कहाँ रखोगे? यहाँ रखेंगे ताकि उनको कैमरा के सामने दिख जाए। डोंट यू थिंक सो? नो। नो, ओके। अच्छा देखो, बात ऐसी, पहला सबसे पहला पॉइंट, 24/7 कोई कोई हैप्पी नहीं रह सकता। ये भी नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, भगवान भी अगर एग्जिस्ट करता है ना, तो वो भी 24 घंटे खुश नहीं रह सकता। ठीक है, अगर कोई 24 घंटे आपको मुस्कुराता हुआ मुस्कुराता स्माइल करता हुआ देखे, तो फिर आप Happy, उसके happy. सामने जाके ऐसे बोल सकते हो, अगर लाइव में है। ऐसे नहीं कि हम लोग देख रहे हैं और वो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो तो आप 8-10 मिनट देख रहे हैं ना, वो मुस्कुरा सकते हैं। बट अगर कोई 24/7 आपके सामने मुस्कुरा रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या गम छुपा रहे हो? बढ़िया है। तुम बोल नहीं रहे। मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ ना अभी, जब तुम एंड करोगी तुम वहां तो से ये मैं है सुन कि रहा हूँ। 24/7 कोई खुश नहीं रह सकता, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। हम भी कुछ ना कुछ बात पे, हमारी बहुत ऐसे वो होता है ना, टुच्ची सी बात पे लड़ाई होती है हमारी। क्या क्या वर्ड का इस्तेमाल, मतलब कितने अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है ना। कोई बात नहीं। चलो वो भी बढ़िया। बट हाँ, ये बात सच है, मतलब ऐसा हमने अब तक का जो अनुभव हमारा रहा है, जो कि कोई विशाल नहीं है, बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस, बट जितने लोगों से हम मिले हैं और हमने चीजों को जाना है, समझा है, तो उस बेस पे हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हैप्पी हैप्पी रहें लाइफ में, हमेशा हैप्पी, हमेशा लाइफ लवी डवी सी रहे, क्योंकि वो अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में सबकी आते में होते हैं। हैं। इट्स लाइक आपकी हार्ट बीट चलती है ना, अप डाउन अप हाँ, डाउन। तो क्या एग्जाम्पल दिया? सेम जो है लाइफ चलती है आपकी ना, तो अप्स एंड डाउन्स जो है आते रहते हैं लाइफ में, और ऐसे ही वही लाइफ जो है अच्छी भी होती है। अगर वो स्ट्रेट होगी यानी तो आप मजा dead नहीं हो। आएगा, वो कहते हैं स्ट्रेट होगी तो आप डेड डेड ही हो गए, मतलब हाँ। बट इतनी स्मूथ लाइफ होती नहीं है, ठीक है। तो सो इट्स ओके, कभी It's कभार okay. सैड होना इज इट्स ओके, क्योंकि कई Right. बार होता है ना, कोई रीजन नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता कि हमारी लड़ाई हो गई, बट आप डाउन फील करते हो, चुप फील करते हो, ठीक है। कोई उस time reason नहीं होता, कोई भी रीजन नहीं होता, आप सोचने बैठोगे तो भी रीजन नहीं ये होता। यूजुअली मैंने सुना है कि गर्ल्स के केस में ज्यादा होता है, कितने %? बट बॉयज के केस में भी हो सकता है और होता हाँ, भी है। हाँ, हाँ, ठीक है, So boys it's के okay. केस में सबसे भी। पहला पॉइंट इज खत्म कि कोई नहीं हो सकता खुश 24 घंटे। जब भी हम ये बोलते हैं ना हैप्पीनेस इज अ चॉइस, तो उसमें ये कहने की कोशिश की जा रही होती है कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम जितना आप जो है यूटिलाइज कर सकें या खुश रह सकें, तो उतना खुश रहने की कोशिश आपके हाथ करनी में, और चाहिए। वो आपके हाँ, हाथ में, कोशिश ठीक है? करनी चाहिए। सिचुएशन तो बदलती रहेंगी, ठीक है, उस ठीक है। हिसाब से आपकी चॉइस हो सकती है। दूसरा पॉइंट, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। वेरी नाइस, ठीक क्या है, ब्यूटीफुल तो जिंदगी को ऐसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं कि दिल पे ही लगा के बैठ गए कि मैंने तो ये सोचा था, यही एम था, और इसी, मतलब वो होता है ना कि आज ही अमीर बनना है या आज ही फेमस होना है। तो अगर वो पॉइंट कोई भी इंसान लेके बैठ जाए ना, तो वहीं पे ही, क्योंकि उसके पीछे ही आपकी आधी लाइफ चली जाएगी। जैसे आजकल एक रील चल रही है, मैंने उसमें कुछ वॉइस सी है पीछे, वो बोल रहे हैं कि जब बड़े हो जाओगे ना, एक पॉइंट पे जाके ऐसे समझ आएगा कि जिंदगी थी और जीनी थी और रह गई। सो इट्स बेटर आप जो भी गोल रखते हैं, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता। कई बार वो अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की भी होते हैं ना, कि भाई 25 पे बच्चा, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, सब कुछ 30 एज तक ये होना चाहिए, 35 वो एज कुछ तक नहीं ये होना होता, चाहिए, कुछ नहीं होता। ठीक है। हर किसी को टाइम लगता है चीजों को करने में, तो जिंदगी को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। तो इसी में ऐड करते हुए मैं बोलूंगा कि जैसे हम ऑब्जेक्ट्स के लिए लड़ते हैं ना,
चीजों के लिए, सिचुएशन के लिए, कि नहीं ये चीज मेरी है वाली सिचुएशन। और वो सिर्फ चीज से रिलेटेड नहीं है, मतलब वो कुछ भी हो सकती है सिचुएशन ना। तो आपको इतना सीरियसली लाइफ को नहीं लेना चाहिए। स्मूथली जो है चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये फंडा है, ऐसा रहेगा। और आज आपको लगता है ना कि यार इसके बिना तो नहीं हो सकता कुछ, कल को वो नहीं रहेगी चीज। हाँ, मतलब चाहे चीज हो चाहे इंसान हो, कुछ भी हो, क्योंकि जो भी कोई चीज अगर एब्सेंट होगी या नहीं रहेगी एक पॉइंट के बाद, तो उसके बाद जीना तो पड़ता ही है ना। इट्स लाइक दादा परदादा हमारे, उनके बिना कहाँ काम चलना था, लेकिन आज दीवार पे उनकी फोटो लगी हुई है तब भी काम चल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो तो चलना ही है, ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी। तो आप इतना सीरियसली मत लें कि यार ये नहीं हुआ तो बस कुछ और हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ, मतलब कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, अरे हो जाएगा कुछ ना कुछ। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, तो वो सुसाइड जो पॉइंट आ जाता है ना एक, कि बस मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, कुछ और नहीं होगा तो और कुछ और होगा। एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ हमेशा आपके लिए रहेगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट इज फाइंड योर पैशन। आप किस चीज में काम करके खुश हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अच्छा मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की थी, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि इसने तो तैयारी की थी, किया क्यों नहीं या हुआ नहीं। ठीक है, तो वो बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं हर किसी को लेके, लोग आपको जज करते हैं। बट पॉइंट ये कि क्या आप उस चीज में खुश हैं। ठीक है, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे एक्चुअल में हैप्पीनेस फील हुई। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, मुझे ये था कि चलो मेरी पढ़ाई तो साथ साथ चल रही है ना, मेरी मास्टर्स चल रही थी, एमएड चल रही थी उस दौरान, तो मुझे ये था कि अच्छा, मतलब ठीक है, आपको कुछ नॉलेज ही मिलेगी, आपको बोलने की स्किल आएगी, कुछ ना कुछ चीजें अच्छी होंगी आपके अंदर ना। वो चीज तो मैंने भी तुम्हारी देखी है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं चीजों को देखते हुए ना, तो मैंने क्वांटिटी में चीजों को देखा है। जब साथ वाला पार्टनर जैसे रवीना है, मेरी वाइफ है, तो उनकी चीजों को मैंने इतनी गौर से देखा है ना कि आपको पैशन समझ आता है कि ओके ये पैशन होता है। आपका ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, जिनकी मतलब मुझे भी नहीं पता था ये मेरा पैशन है, पर मैंने पढ़ाना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा। फिर लोगों ने बोला कि तुझे 1 साल हो गया, तू कंटिन्यूटी में वीडियो डाल रही है, कमाल है। बहुत सारे लोग नहीं कंटिन्यू, ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैं कंटिन्यू नहीं तो ये चीज जब इसने मुझे नोटिस करवाई कि ये है तेरा पैशन। क्योंकि जब मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करती या मैं नहीं पढ़ाती तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, मैं डाउन हो जाती हूँ, बिल्कुल एंजाइटी फील होती है उस टाइम, मैं सैड होती हूँ टाइम पे। तब मुझे पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये कुछ बोल ले, चाहे मैं कुछ देख लूं, किसी चीज से ठीक नहीं होना। वो मैं जब पढ़ा लूंगी, वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी, चैनल पे वीडियो चली जाएगी, तभी हैप्पीनेस होगा। राइट। तो अपना एक पैशन ढूंढ लो जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको ये ना लगे कि भाई बस काम करना पड़ रहा है। इट्स नॉट लाइक 9 to 5 जॉब है यार, वो खत्म होगी 5 के बाद, तो मुझे ये जॉब वाला काम नहीं करना और मैं खुश हूँ, वो वाली सिचुएशन नहीं। पैशन होगा तो अच्छे से, बहुत अच्छे से आप फॉलो करेंगे, चाहे रात को उठ के आपको कुछ उसका काम करना पड़े, आपको ऐसा नहीं लगेगा बर्डन है। हाँ, बर्डन फील नहीं होगा। जैसे अपने ब्लॉग्स, हाँ, हमने शुरुआत की थी ऐसे ही, बट अब अगर हम रिकॉर्ड ना करें ना रोज कुछ ना कुछ, अब आदत सी हो गई है, तो वो डेली रूटीन का हिस्सा अगर आपका पैशन बन रहा है ना, तो आप ऑटोमेटिकली हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे उस चीज के लिए। ठीक है, ये है फाइंड योर पैशन, एक अपना पैशन ढूंढ लो। 4th पॉइंट, 0 एक्सपेक्टेशन। इस पंखे को बंद कर दीजिए, ये आवाज कर रहा है। ठीक है, 0 एक्सपेक्टेशन। अब ये 0 एक्सपेक्टेशन पार्टनर से भी हो सकती है, शादी नहीं हुई, आप सिंगल हैं तो पेरेंट्स से, फ्रेंड से, किसी से भी हो सकती है। क्योंकि आधी बार तो हम इसलिए परेशान रहते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, इंक्लूडिंग उसने मेरे को ऐसे नहीं बोला, एग्जैक्टली, उसने मेरी तारीफ नहीं की। हाँ, ये भी जो भी चीजें, या पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। पेरेंट्स ने ये नहीं किया, एग्जैक्टली, रिलेटिव्स ने ये नहीं किया। आप ये देखिए आप क्या कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी और की चीजों में, पंगों में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही उम्मीदों का भार आ जाता है ना, बर्डन हो जाता है, और वो बर्डन आपको स्ट्रेस में ले जाके साइड कर देता है, आपको ही परेशान करेगा वो। Exactly. और आप एक लेवल तक परेशान होगे तो फिर आप जो है सामने वालों को, अपने फ्रेंड हो, पेरेंट्स, उनको भी परेशान करोगे। टॉक्सिसिटी आ जाती है दिमाग में, नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी, ये चीजें पनप जाती है। तो एक्सपेक्टेशन तो 0 रखो ही, मतलब 0 वैसे रख नहीं सकते, तो बट वो कम रखो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ठीक है, नीड्स वाली एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो ना, कि मतलब इट्स लाइक मैं अमित से उम्मीद कर रही हूँ कि मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ कि वो मेरे लिए आज आइसक्रीम लेके आए। इसको कोई अता पता भी नहीं है, ये भगवान थोड़ी ना है जो सोच ले मैं क्या सोच रही है, रवीना देखता हूँ मैं। तो मुझे थोड़ा सा तो हिंट चाहिए होगा ना कि यार क्या चाहिए वाली सिचुएशन, कहीं बाहर तो साफ साफ बोल दो।
साफ साफ बोल दो, ये तो हमारा फंडा है, बहुत अच्छा फंडा लगता है हाँ, मुझे। मतलब जो चीज आप बोल सकते हो, चाहे वो पेरेंट्स, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा रहो। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक मुझे जो भी आता है इसके बारे में मैं इसको मुंह पे बोल देता हूँ कि रवीना देखिए आया, अब तुम ये कर रही हो। क्योंकि अगर एक नेगेटिव पॉइंट भी अगर आया ना तो उसको बोल लो, रादर देन उसको अंदर रखने के। आप सोचेंगे अगर अगले को बुरा लगेगा, अरे उसको बुरा लगेगा वो बात की बात है, लगेगा के लिए नहीं लगेगा नहीं, हाँ, क्या पता पर लगेगा वो ना, चीज आपके मन में रह गई ना तो उस इंसान को लाइफ टाइम बुरा लगेगा। और फिर वो ना चीजें एडअप होती रहती हाँ, हैं, एक के फिर burst पीछे out एक, होता है। एक के पीछे एक, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब घड़ा भर जाता है ना, और एकदम जैसे एग्जाम्पल मम्मी लोग होते हैं ना, वो काम करते रहेंगे ठीक है पूरा दिन, लेकिन जब वो ऐसे बिल्कुल भर गया, उनका वही लगे हुए हैं, इंसान ही है वो भी ना, कई दिनों तक और फिर वो देखेंगे कि उनके बच्चा बैठ के टीवी देख रहा है, वो पोछा लगा रही है, तो उनका एकदम सा हो जाएगा, जब देखो टीवी देखते रहते हो, ये वो मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ नौकरानी की तरह, और वो एकदम से उनका दिमाग ऐसे फटेगा। ठीक है, तो वो चीज ना है, इससे पहले बीच बीच में ही निकाल लो चीज। वही तो ना, कोई पर्सन होना चाहिए आपके पास जिससे आप शेयर कर सके। आपका फ्रेंड हो, फ्रेंड नहीं है तो पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स में कोई पार्टनर हो। स्टिल एक क्वेश्चन था कि अगर कोई सिंगल हो या दूर शहर में रह रहे हो, तो वो अगर पैशन है आपका तो आप उसी पे ही काम करेंगे मेजरली। फिर भी अगर आपके पास कोई नहीं है शेयर करने को, आप डायरी लगा लो, उस डायरी में लिख लो। लिखना ना बहुत बहुत बड़ी अच्छी चीज होती है कि आप लिख लोगे तो वो चीज आपकी निकल जाएगी, और उसको बस रख दो। उस डायरी को दोबारा उठा के मत पढ़ना, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें रख दो बस, ठीक है, आपके अंदर से निकल जाएंगे। मैंने सुना है ये चीज। नहीं, दिस इज राइट, मैंने लिखी है ना कुछ टाइम पहले, तो बहुत बढ़िया चीज है, डायरी लिख लो। एक्सपेक्टेशन 0 रखो, कोई है तो शेयर करने के लिए कर लो, नहीं तो डायरी में लिखो, ठीक है। बट अगर शेयर करने को है तो उसके साथ ऑनेस्टी के साथ वो एक रिलेशनशिप बना लो ना, अपने पेरेंट्स के साथ बना लो, क्योंकि एक एज में कोशिश कर लो। हो सकता है कई बार जनरेशन गैप की वजह से चीजें मैच नहीं कर पाती, लेकिन स्टिल कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ हो जाएगा ऐसा। अदरवाइज डायरी का ऑप्शन तो है ही हमारे पास, ठीक है। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, ओके, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। अब रिजिडिटी किसमें, मतलब कठोरता, कि चाहे आपकी सोच में है, चाहे आपकी डेली रूटीन में है, क्योंकि कई बार ना वो रिजिड, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। हाँ। जैसे बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल मुझे ये ध्यान आया कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी एक सोच में थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है, ओपन नहीं होते वो बहुत ज्यादा। उनका ये होता है नहीं ऐसे ही होना चाहिए, समाज ऐसे करता है, तुम भी ऐसे ही करो, अदरवाइज वो फिर तुमसे नाराज रहेंगे या फिर जो है चीजें और बिगड़ेंगी किसी भी। ये तो एक एग्जांपल हुआ ना, ऐसे किसी भी चीज का एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे पेरेंट्स कई बार इस चीज में रिजिड हो जाते हैं ना कि लॉ नहीं करनी या ये सब्जेक्ट नहीं चूज करना, साइंस ही लेनी है क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे साइंस लेते हैं, ठीक है। सो वो एक रिजिडिटी का एग्जांपल। और मैं तो इसमें बोलना चाहूंगा कि जब आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो, तो उस चीज में अगर आप रिजिड रहोगे ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, तो आप एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। वो ये करता है, उसके ये फ्रेंड्स हैं, मैं ये करूंगा, मेरे ये फ्रेंड्स बनेंगे, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे मत टोको क्योंकि मैं तुम्हें उस काम के लिए नहीं टोकता। तो वो आप रिजिड होते जाते हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि एज के साथ लोग ज्यादा रिजिड होते जाते हैं। तो अगर आपकी एज है 25-24 के अराउंड, तो आपके दिमाग में ये ऑलरेडी चीजें होना भी हुई है शादी, तो भी दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। यूजुअली ऐसा होता है कि 30 चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बहन भाई कोई भी हो, माँ बाप, हाँ बहन भाई का हो, कोई, बस उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है एकदम से रिजिड हो जाएं कि मैं अपनी वो ईगो वो चीज हाँ, उसका पार्ट मतलब आ जाती है, बन जाती है फिर वो रिजिडिटी की वजह से ना। सो आप जो है फ्लेक्सिबल रहे चीजों, मतलब दूसरे का एस्पेक्ट भी देख लेना वो क्या कहना चाहता है। अगर दूसरे का एस्पेक्ट समझेंगे ना तो आपको, अगर आप गलत है तो एक्सेप्ट करके सॉरी बोलने में भी दिक्कत नहीं होगा। आपको ब्रॉड व्यू दिखेगा। अभी तो आप इस साइड से देख रहे हो, जब दूसरी साइड से देखोगे आपको कंप्लीट चीजें दिखेंगी। सो बी फ्लेक्सिबल। एग्जैक्टली। तो ये सारे पॉइंट आपको हेल्प कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी रहने में, मतलब सॉर्टेड रहने में। हाँ, थोड़ा सा दिमाग में भी आप सॉर्टेड रहेंगे ना तो आपको पता होगा कि यार इसमें अच्छा लग रहा है, ये काम करना है। और ऐसा नेगेटिव चीजों से दूर रहो। अब वो नेगेटिविटी कई बार फ्रेंड्स से आ जाती है, कई बार पेरेंट्स से भी आ जाती है, ठीक है। तो जहां से भी आ रही है, इवन कभी कभी अगर पेरेंट्स से भी आ रही है तो थोड़ा सा गैप कर लो, थोड़ा सा, तो क्योंकि थोड़ा सा अगर गैप कर लोगे ना तो उस टाइम में आपको सेटल डाउन होने का मौका मिल जाएगा, वो चीजें स्मूथ हो जाएंगी। अभी एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। एक स्टूडेंट था, वो मेरे पास आया तो वो बोलता कि
ठीक है सर, उसके बाद तो मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूंगा और चीजें जो है सीरियस हो जाएंगी, फिर बचपना खत्म हो जाएगा, तो अभी जो है मैं टूर पे जा आता हूँ वाली सिचुएशन। तो मैंने उससे पूछा ये बात किसने कही? सो इट्स ऑल अबाउट पर्सन ना, कि वो पर्सन क्या सोचता है। वो ये सोचता है कि पीएचडी में जाके मैं सीरियस हो जाऊंगा, ये फिर मैं इधर नहीं जा सकता, घूम नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, बचपने वाली चीजें। सो ये आप पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि वो सोसाइटी की देख देख के कंडीशनिंग हो रखी है ना दिमाग की, यार ये तो ऐसे ही होगा कि 35 पे जाके तो आपको सीरियस रहना है, सिर्फ कमाना है, बात खत्म। ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करो आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपको कैसी चाहिए, ठीक है, उस वे में आप अपनी लाइफ बना सकते हो। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये 5 पॉइंट हम दोनों को ही हमेशा ध्यान में रखते हैं कि नहीं भाई, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आप वो एक रीजन बना लोगे ना कि ठीक है ना, क्यों छोड़ना है। ये भी रवीना ने अभी सोचा, तो मैंने टाइप किया, रवीना ने बताया कि हाँ ये रीजन, मैंने कहा हाँ यार ये भी, तो वो चीजें हो सकती हैं। तो धीरे धीरे आप इन पे काम करोगे ना, तो ये आपकी हैबिट बन जाएंगी चीजें। आप फिर वैसे ही रिलेट कर पाओगे चीजों के साथ या किसी भी पर्सन के साथ, और अल्टीमेटली हैप्पी लाइफ। किसी का कुछ नहीं भरोसा होता कल को क्या हो जाए, इसलिए जिंदगी बहुत छोटी है, हैप्पी रहो। कई बार तो हम भी ऐसा ही कर लेते कि कल का भरोसा नहीं, चला पिज्जा खाया। कई बार हमारी लड़ाई हो जाए तो हम ये भी कर लेते हैं, देख जिंदगी पता नहीं कल को क्या हो जाए, कर ले ठीक कर ले, छोटी सी जिंदगी है। मतलब हमने भी आसपास के एग्जांपल्स देखे हैं, तो सच में कुछ नहीं पता। कई बार मतलब वो जब एग्जांपल कोई इधर उधर का सुनने में आ जाए ना कि मतलब अभी ऐसे ओके थी और सब बढ़िया था, एक सेकंड में कुछ हुआ और किसी की तो लाइफ ही पलट गई। एग्जैक्टली हाँ। तो वो चीजें सोच के फिर ऐसे जाता है यार ठीक है ना, छोड़ना, क्यों सैड रहना है। यही टाइम हम जो है खुश रहने में, हैप्पी मोमेंट स्पेंड करने में भी लगा सकते हैं। तो वो जब एक एस्पेक्ट रहे ना कि ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम सैड होके लड़ाई करके, तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, इनके अलावा जो है ऐसा हो सकता है कि आप जब जो है लो फील कर रहे हो तो आप चलो, ऐसा मैंने सुना है एक टीचर से कि आप चलते रहो, क्योंकि आपको और चीजें भी दिखेंगी फिर आसपास की, और प्रॉब्लम्स आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे। और आपको ना ट्रैवल करना चाहिए। देखो सबसे बढ़िया चीज है, जितना ट्रैवल करोगे ना, आपका जो माइंड का पर्सपेक्टिव है ना, वो ब्रॉड होता रहेगा चीजों को देखने के लिए। जितना आप नैरो रीजन में रहेंगे ना, उतना नैरो। हम कहाँ रहेंगे अगला घूमने? अगला मुंबई, सही है ना, मतलब कुछ तो हमें करना है। तो मुंबई वेटिंग फॉर अस। हम जो है जल्दी मुंबई जाएंगे, अदरवाइज आसपास भी घूमेंगे। तो आपको घूमना चाहिए, बहुत अच्छा फील होता है घूम के ना, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। हो गया, वो जेठूलाल कहता है ना, नहीं वो एक वो आरती गाती ना, नहीं वो नहीं, वो दरवाजे के पास खड़ा होके बोलता है अच्छा बंद कर। तो ये ठीक है, तो इतने ज्ञान की जरूरत नहीं है, खुश रहने के लिए खुश रहो, बस ये एक पॉइंट है। ठीक है, आज का व्लॉग, आज का वीडियो, आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। जिनको अच्छा लगे वो कमेंट करके बताइएगा, कोई अप्लाई करे वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। किसी की लाइफ में कोई अप्लाई करता हो, उनका क्या एक्सपीरियंस है इस एस्पेक्ट, इस पॉइंट को लेके, हैप्पीनेस को लेके, हम भी आपके एक्सपीरियंसेस सुनना चाहेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा दिल ऐसे गदगद हो जाता है, मतलब वो एक कनेक्शन फील होता है। ये बोलते हैं ना कि आपकी वजह से हैप्पी फील हो रहा है, और हैप्पी ऑब्वियसली फील होता है हम लोगों को। आपके कमेंट्स की वजह से हमें भी हैप्पी फील होता है कि देख क्या किया। वो लाइन सुन के बहुत अच्छा फील होता है मुझे कि हाँ हमारी वजह से कोई हैप्पी है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। So it is all about today. Thank you so much for watching. Be happy. ये चॉकलेट मैंने खाई थी तो ये मेरे हाथ में मैं लेके आया था, छोटू सी मैं लेके आया था, तो चॉकलेट है। ठीक है, थैंक यू। चलो जी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।